हाँ भाई, हो गया सवाल। देखो उस दिन जो अपन लोगों ने सवाल किए थे वो ऐसे सवाल थे जिसमें या तो आगे का नंबर लेते थे या पीछे का नंबर लेते थे। सारे सवाल वही थे, है ना। अपन लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिए थे? 195 तक कवर कर लिए थे। ठीक, सारे नंबर आप देख सकते हो, या तो अगला नंबर है या पिछला नंबर है। अब थोड़ी सी नई चीज सीख रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है 18 का भाग किसमें है? दोनों में है। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक, 17 में 18 का भाग उस दिन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि भैया यहाँ पर क्या आएगा? -1 की पावर इवन है कि ऑड है? इवन है, क्या हो जाएगा? +1। यहाँ पर हो गया +1, और यहाँ पर 20 में जब आप 18 का भाग दोगे तो एक बार भाग जाता है, और कितना शेष बचता है? 2। यहाँ से कितना बचा? 2। 1 और 2, ये आपका आंसर है। बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज कठिन लग रही हो तो बताओ। चलिए अगला सवाल नोट करिए। इसमें से आपकी शीट के सवाल भी मिलते जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, करिए इसको। इसको हटा दें। देखो ये ऐसा है कि जब 25 से तुम 24 में भाग दोगे तो क्या आएगा? -1। -1 की पावर क्या है? इवन है कि ऑड है? इवन है, तो क्या बन जाएगा? +1। यहां से आएगा +1, और 52 में भाग दोगे तो 25 दूनी 50। कितना शेष बचेगा? 2। 1 और 2, आंसर हो गया खत्म। ठीक, नोट करो। इसको करिए, लिख लो, पहले सवाल लिख लो, आंसर बाद में बताना। लिख लो, लिखते जाओ सवाल। क्या आएगा? 0। क्यों आएगा भाई? देखिए, जब आप 7 में 8 का भाग दोगे तो क्या आएगा? -1। -1 की पावर 88, तो क्या बन गया? +1। तो यहां पर क्या है? क्या हो गया? खत्म, नोट करो। परसों कौन कौन नहीं आया था? बाकी सब लोग थे। देखो, आप लोगों को एक चीज बता दे रहे हैं हम, छोटी सी। जैसे आपसे हम कहें 8 का भाग 9 में दो, कितनी बार भाग जाएगा? कितना शेष बचेगा? एक शेष बचेगा। ठीक, तो ये एक शेष बचा। अगर हम आपसे कहें 8 का भाग 7 में दो, तो भी आप एक बार भाग दो, नीचे वाला नंबर माइनस होता है, तो यहाँ क्या बचेगा? -1 शेष बचेगा। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये माइनस में शेष कैसे बचा रहे, तो ये हमने आप लोगों को बताने के लिए बता दिया है कि माइनस में शेष कैसे बच रहा है। अगर आप बड़े नंबर में भाग देते हो, अगला नंबर है जो बड़ा है, तो एक शेष बच जाता है। लेकिन अगर आप छोटे नंबर में भाग देते हो तो भी आप एक बार भाग दो, यहाँ पर क्या आएगा भाई? देखो, इसके 2 शेष होंगे। अगर आप 7 में 8 का भाग देते हो तो या तो ये है कि भाग जाएगा ही नहीं, भाग जा ही नहीं रहा, 0 बार भाग गया, यहाँ 0 आ गया, क्या शेष बचा? 7। तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, और ये क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर। लास्ट आंसर कभी भी माइनस में नहीं होता है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। लास्ट आंसर कभी भी माइनस में नहीं होगा। कैसे आएगा पॉजिटिव? यहां तो 7 आ गया, ये कैसे बनेगा? जिस नंबर से भाग देते हैं उससे नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देते हैं, तो देखिए वापस से वही आंसर आ गया जो यहाँ है। ठीक, ये परसों सब हमने आप लोगों को बताया था, कई सारे अपन ने सवाल भी किए थे, उसी के आगे की कहानी है ये। अब आप 7 में 8 का भाग दोगे तो क्या आएगा? -1। अब -1 की पावर है 88। जैसे -1 का हम स्क्वायर कर दें,
माइनस एक का स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, माइनस एक इंटू माइनस एक, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा क्या? ऐसे ही जब पावर आपके पास इवन नंबर में है तो भाई दो दो के जोड़े बन जाएंगे ना, और हर दो बार गुणा करने पे प्लस एक बन जाएगा, तो फाइनली क्या आया, प्लस एक आया। तो यहाँ पर प्लस एक है और यहाँ माइनस एक, सॉल्व करने पे जीरो। चलो अगला सवाल देखो। ठीक, बाकी जब आप लोग क्लास देखोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल नोट करिए। अब आप लोग कौन सा सवाल किया था अभी अपन लोगों ने, 88 था ना। चलो करो। करो भाई जल्दी करो। क्या आया भाई, 8 आ गया पक्का? तो ये ऐसा तो नहीं जिसका नहीं आया हो, देखिए। अच्छा अब आप बताओ, 8 में जब आप 9 का भाग दोगे तो क्या आएगा, -1। -1 की पावर क्या हो जाएगा, 20। और यहाँ पर -2 है ही, -1 की पावर 20, क्या बचा, लास्ट आंसर कभी भी माइनस में नहीं लिखते हैं, लास्ट आंसर कभी भी माइनस में नहीं लिखते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगर आप लास्ट आंसर माइनस में दे आए तो गलत हो जाएगा। तो भैया लास्ट आंसर को प्लस में कैसे बदलते हैं, जिससे भाग दे रहे होते हैं उससे घटा देते हैं। 9 - 1 क्या हो गया, 8, ये आपका आंसर। ठीक है, सरल सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, धीमे धीमे बड़े होंगे सवाल, अभी छोटे हैं सवाल ये, धीमे धीमे आप देखोगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती जाएंगी। ठीक है, अगला सवाल करें अब। देखिए धीमे धीमे चीजें बड़ी होंगी। करो। हाँ भाई बताओ। देखिए 9 में आप 10 का भाग दोगे क्या आएगा, बोलते जाओ। -1 की पावर क्या हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, 10 में से -3 क्या आया। देखो कितने अच्छे तरीके से सवाल आपका लिख गया, एक लाइन में सवाल हो गया। ठीक, अगला सवाल नोट करिए। लिख तो लिया करो पहले यार, लिख गया पहले ही लिख गया, शीट का है क्या, अच्छा कौन सा है। ठीक है भाई, शीट के सवाल भी आपको मिलते रहेंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। देखिए 12 में जब आप 13 का भाग दोगे क्या आएगा, -1। -1 की पावर इवन है कि ऑड है, क्या बन गया, यहाँ पर क्या आया, 13 में से 9 गए, आंसर हो गया खत्म। नहीं लगा था ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट लगा नहीं था क्या, नहीं शीट में नहीं लगा क्या,
देख रहे थे तुम कितना अलर्ट हो। ठीक है, तुम्हें अलर्ट रहना। ठीक है, ब्रैकेट लगा मिलेगा, परेशान नहीं, ब्रैकेट लगा मिलेगा। ब्रैकेट नहीं लगा मिलेगा तो मतलब बदल जाएगा ना। फिर अपन बॉड मास में घुस गए क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए कर सकते, किसने मना किया नहीं कर सकते? वो तो उस दिन सिखाया था ना आपको। आप कौन से वाले मिस्त्री हो? बस आप बड़े वाले हो तो करो फिर, हम लोग तो छोटे वाले हैं। ठीक, चलो चलो अगला सवाल नोट करो। आपको सब शीट में मिल जाएंगे, हो सकता आगे पीछे हो, बस मिलेंगे सब शीट में। और कहीं अगर ब्रैकेट वैकेट हम भूल जाए तो बता देना, ठीक? क्योंकि बिना ब्रैकेट के तो फिर अकेले 20 में ही भाग हो गया ना। ठीक, करते जाओ, अभी प्रैक्टिस हो रही है तेजी में, अभी फिर धीमे धीमे स्पीड आपकी कम हो जाएगी। अभी आएंगे बड़े सवाल, परेशान नहीं हो, सब आएंगे। अभी क्या है, आपको बगल वाले नंबर मिलना है ना, तो आप बड़े खुश हो। एक तो एक बन ही जाता है, दूसरा सॉल्व हो जाता है। देखो 14 का भाग 13 में गया तो -1, -1 की पावर इवन तो 1, यहां पर क्या बचेगा आप बताओ? 20 लिखा हुआ है, क्या किया जाए? काय का, प्लस का कि माइनस का? प्लस का 6 बचेगा, मतलब माइनस का रहेगा नहीं पक्का बताओ। ऐसे ही लिखेंगे प्लस का, लेकिन माइनस लगाएंगे पहले। माइनस का 20 है, 14 का भाग देना है, माइनस माइनस है, ठीक? तो यहां पर क्या आएगा? क्या बचा बोलो? सबका 9 है, 9 के अलावा तो नहीं है। अगला सवाल ये करो, ये शीट में है सवाल, देखो देखो चलो इधर देखो। अब देखो धीमे धीमे चीजें बड़ी हो रही हैं, आप सवालों में आपको महसूस होगा कि चीजें बड़ी हो रही हैं। 14 में जब आप 15 का भाग दोगे तो क्या होगा? -1, -1 की पावर इवन +1 माइनस 40 में 15 का भाग कहां तक जाएगा? 40 में 15 का भाग 45 तक जाएगा। नहीं नहीं, तुम बड़े वाले मिस्त्री हो, हम 30 तक ही देंगे। ठीक है, तो हमारा शेष क्या है? 10। कितना बचा? 15 में से 9 गए, क्या बचा? आंसर तुम्हारा कुछ अलग आ रहा है? सही आया, आप कर लो 45 तक कर लो तो भी सही आया। ठीक है, क्लियर है? जिस सवाल में आपको कंफ्यूजन जरा सा भी लगे, रोक लेना हमको तुरंत और पूछ लेना कि ऐसा क्यों हो गया। चलिए अगला सवाल नोट करिए। करो, है शीट में? करिए, ये वाला करिए। कितना? 30 20? चलो भाई ये वाला देखो, इधर देखो, देखिए भाई आपने 16 से भाग 15 में दिया, कितनी बार दिया? -1 बचेगा, -1 की पावर इवन है तो क्या हो गया? +1। 70 में भाग कहां तक जाएगा? 16 चौक कितना बचा? आएगा, यहां पर क्या आया? ओके, कोई कंफ्यूजन? काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है तो आपको कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हम इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो ना, कई लोग पहले से पढ़े होते तो फिर हम आपको एग्जाम्पल देके कहते करो, हम अपने सामने इसीलिए करा रहे हैं आपको। चलो इस वाले को करो जरा, बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 1 हो गया, -1 की पावर 76 1, यहाँ पर कहां तक भाग गया? 150 तक गया, कितने बचे? 6। भैया क्या आ गया? 25 में से 5 गए, आंसर हो गया। ओके, ये वाला पैटर्न अच्छी तरह समझ में आ गया। अब की बार बगल वाला नंबर तो है लेकिन उसके संग एक नंबर और है,
थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ। कल जो अपन लोग पढ़ रहे थे उसमें बिल्कुल बगल वाला नंबर था, उसी की पावर चल रही थी, लेकिन आज बगल वाला नंबर तो है, उसके संग एक आध नंबर और जुड़ा हुआ है। ये दूसरा टाइप हो गया, आप ऐसा समझ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, अगली चीज देखते हैं। अब थोड़ा अच्छा टाइप आ रहा है। ये चीज हमने आपको जो बताने वाले हैं इकाई के अंक में सिखाई भी थी थोड़ी सी, जब आपने यूनिट प्लेस डिजिट पढ़ा था तब इसको सीखा था आपने। करो करो भैया करो। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है भाई। आपको पता है जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, बताइए। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, गुणे में आएंगे ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 की पावर कितनी, 91, 92, 93, यही बता ना, यही बचा ना। आपको इसको पावर को सॉल्व नहीं करना कि बैठ के सॉल्व करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये देखो, यहाँ पर एक विषम संख्या है, यहाँ पर एक विषम संख्या है, यहाँ पर एक सम संख्या है, ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है। इनको मल्टीप्लाई करने पर इवन आएगा कि ऑड आएगा, बस इतना आपको समझना है। तो इतने बड़े नंबरों से समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप छोटे नंबरों को पकड़ लो। जैसे आपने पकड़ लिया 3 को, फिर पकड़ लिया 4 को, फिर पकड़ लिया 5 को। देखो ऐसी कंडीशन है कि नहीं, 2 ऑड है, एक इवन है, क्या बनेगा। ऐसा है कि जब इवन नंबर का गुणा हो जाता है तो हमेशा इवन ही बनता है। आप देख लो, कोई भी चीज पकड़ो, आप कोई भी अपने मन का ऑड नंबर बोलो, कोई भी अपने नाम का ऑड नंबर बोलो, बोलो 2 का गुणा करो, और बोलो कोई तिरछा था, बोलो 2 का गुणा करो। जैसे ही 2 का गुणा करोगे वो तुरंत बदल जाएगा, बदल जाएगा। और कोई बड़े से बड़ा बोल लो आप, आपने गुस्सा आ गई आपको, आपने बोला 9,999, हम कहेंगे 2 का गुणा करो, 9 का 18 बन गया तुरंत। लास्ट पीछे वाले 9 का क्या बना, 18 बना ना, हो गया इवन। तो आपको ये पता है कि ये पावर कैसी बनेगी, इवन बनेगी। बात क्लियर हो गई। 12 में जब 13 का भाग देते हैं तो क्या आता है, -1, शेष क्या आता है, -1, और -1 की पावर इवन बन गई, क्या हो गया, बस खत्म हो गई, +1 आपका आंसर। ओके, खत्म। इतना बड़ा सवाल है, और 5-6 पावर लगा देते, 3-4 तरीके के ब्रैकेट बना के, या यहाँ पर इसकी संख्या बढ़ा देते, तो क्या हमको डरने की जरूरत थी। हमें तो नंबर से मतलब ही नहीं रह गया ना, हमें तो इवन ऑड से मतलब है, और कहानी खत्म हो जाएगी। बगल वाले का आंसर आप समझ रहे होगे, बगल वाले में यहाँ पर क्या लिखा है, इवन, ऑड, इवन। बताओ इवन बनेगा कि ऑड बनेगा। हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन हो, तो बिल्कुल आप सेम कंडीशन बना लें, 2, 3 और 4। 2 गुणे 3 6, और 6 चौक 24, क्या बना, सम की विषम। तो बस वहां सम है तो यहाँ भी सम होगा। अब आपको पता है कि इसकी पावर सम बनी, लिखना कुछ भी नहीं है। 13 में 14 का भाग देंगे, शेष -1, -1 की पावर सम संख्या है, क्या बनेगा, खत्म हो गया, आंसर हो गया आंसर। ओके, तो बस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हमें सवालों में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। और धीमे धीमे ये चीजें जो आप अलग अलग पढ़ रहे हो ना, अब जब सवाल बड़े होंगे तो यही जो आप अलग अलग पढ़ रहे हो, ये सब चीजें एक साथ आ जाएंगी, और कुछ नहीं होने वाला। ये सब चीजें क्या होंगी, एक साथ आ जाएंगी।
ठीक। ध्यान से करना, आप जो सवाल दे रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। करो आंसर, कोई नहीं बोलेगा, जब पूछेंगे तब बताना। बताइए। 1 1 वाले कितने हैं? बाकी सब लोग 14 वाले हैं। हाँ, 1 + 1 ही है, ठीक। 14 वाले कौन कौन है? और कोई? इसके पहले एक चीज आप जरा ध्यान दें, इसको 2 चीजों को आप नोट कर लें। ये बताओ क्या आएगा, सोच के देखो, अपने हिसाब से 2 एग्जाम्पल आप बना सकते हो। इवन की पावर इवन हो तो क्या आता है, इवन की पावर ऑड हो तो क्या आता है। बहुत बड़े नंबरों के लिए आपको कोई जरूरत नहीं परेशान होने के लिए। आप ऐसे देखोगे, 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3 2 × 2 × 2 8। अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो एक आध नंबर और लेके देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको क्या पता लगा, रिजल्ट क्या पता लगा? इवन की पावर इवन हो तो भी इवन होता है, और इवन की पावर ऑड हो तो भी क्या होता है। आपको ये सीखना है, आपको ये नहीं सीखना कि 98 की पावर 99 है तो हम सॉल्व करने बैठ गए। आपको बस इतना पकड़ना है कि 98 की पावर 99 है, ये क्या है, इवन है, ये ऑड है। इवन की पावर ऑड हो तो क्या आता है, इवन आता है ना। तो जो कुछ भी हुआ वो इवन है। अब हमें नहीं पता कितना है, बहुत बड़ा होगा, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक सम संख्या है, और 14 की घात सम संख्या आ गई, हमें इतना पता लग गया ना। हमें ये पता लग गया इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इवन आएगा। बस हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, क्या आएगा इससे कोई मतलब नहीं। या तो इवन होगा या ऑड होगा। हमारा काम इवन ऑड से होना, ना कि उसकी वैल्यू से। इवन है, अब 14 में 15 का भाग दो, -1 की पावर इवन, खत्म हो गया। प्लस -1 की पावर क्या हुई, इवन हो गई, क्योंकि ये सॉल्व होने पे क्या आया, इवन आया। +1 आंसर, ठीक है भाई। तो 14 नहीं आएगा, यही आएगा। अभी आती है, सब वेराइटी आती है, नहीं देखते हम। शायद तुम आए नहीं तो हमने होमवर्क दिया था, कहो भाई दिया था ना। हाँ, तो आओ, नहीं तो क्या होगा, अलग से हमने होमवर्क दिया था। क्या दिया था, ये दिया था ना। यहाँ था ब्रैकेट, कहाँ था, यहाँ था, नहीं यहाँ नहीं था। अरे यहाँ नहीं था यार, नहीं था। ये हमने होमवर्क दिया था, इसीलिए दिया था। इन्हें भी दे दें, ठीक है भाई, तुमने भी होमवर्क दे दिया। तो फिर पूछा क्यों क्वेश्चन? अगर वो कर लिया था तो क्वेश्चन बचा है क्या अभी भी? अगर आपने वो कर लिया था तो क्वेश्चन बचा है? हैं? बताया तो था, क्लास आपके पास पहुंच चुकी है, कल ही पहुंची थी, ताजी ताजी क्लास। हाँ चलो, हो गया। चलो एक अच्छा सवाल दे तुम लोगों को, देखो।
ऐसा सवाल आता है पेपर में, और व्यक्ति देख के डरता है कि ये पता नहीं क्या पूछ लिया है, क्या ये कुछ कीड़े जैसी चीजें आगे बढ़ती जा रही है। ऊपर टोटल कर देंगे। कोई बात नहीं। अच्छा आप एक चीज बताओ, हम कह रहे हैं इसको छोड़ दो, बस ये सॉल्व होने पे क्या हो सकता है बताओ। सम आएगा सर, इवन। अरे हम तो कह रहे हैं सम और विषम की भी चक्कर में, तुम तो बताओ क्या हो सकता है बस। या तो सम आएगा या विषम आएगा, ठीक है, हम दोनों केस लेके चल रहे हैं, हम तो सॉल्व ही नहीं कर रहे। या तो सम होगा या विषम होगा। यहाँ पर कैसा है, सम की विषम, सम की पावर सम हो तो, सम की पावर विषम हो तो कोई टेंशन नहीं है। कुल मिला के तो सम ही आएगा, कुल मिला के इवन आएगा ना। अब 15 में 16 का भाग दोगे क्या हो गया, -1, और -1 की पावर क्या बनी, आंसर। आपको लिखना भी पड़ा। नहीं सर। अब आधे लोग इसमें परेशान कीजिए, आएगा क्या, काहे को परेशान हो भाई। सम आएगा, इवन आएगा तो भी इवन है, ऑड आएगा तो भी इवन है। क्यों, क्योंकि यहां तो इवन ही है ना। जब सोचने वाली बात आएगी तब सोचो, फालतू में दिमाग लगाओ तो क्या मतलब है। अब इसके लिए परेशान की क्या आएगा, तुम्हारा आंसर चेंज हो रहा है क्या, कुछ भी आए। यहाँ पे भैया या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। यहाँ पर चाहे इवन बने चाहे ऑड बने, यहाँ तो इवन है ना। अब इवन की पावर ऑड हो चाहे इवन हो, आंसर तो इवन ही बनता है। अब 15 की घात एक सम संख्या बन गई, चाहे इतनी बड़ी बनी हो। 16 का भाग दिया -1 की पावर, खत्म हो गया। मतलब इतना बड़ा सवाल एक स्टेप में खत्म है। अगर तुम्हें आता है तो खत्म है, नहीं तो वो तो जिंदा है, करते रहो। हाँ भाई, तो यहाँ की बात चल रही थी, क्या है बताओ, आप लोगों को बताया था, बताइए क्या अंतर है। जब ब्रैकेट होता है तो क्या होता है, चलो कुछ यादें ताजा करें। चलो भाई सतेन, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहां पर इसका मतलब है 2 की पावर 3 4 बार, 2 की पावर 81। तो आप समझ गए ब्रैकेट का महत्व क्या है। तो बात क्या हुई तो हुई, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 4 बार, ये कह रहे हैं ना तुम, यही बोल रहे हैं ना। तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 4 बार। हाँ हाँ, कौन सा हुआ बता दो। हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ ठीक है, पढ़ गए तुम उसी चक्कर में, पढ़ गए थे उसी चक्कर में। अभी हमने इस चीज को सॉल्व किया, जो उसी चक्कर में पड़ गए। अच्छा तुम बताओ क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। हमने उसमें क्या कहा, हमने ऐसा कहा था कि 98 को 99 बार नहीं लिखेंगे, तो फिर लिख दो। 98 को 99 बार लिखोगे तो क्या आएगा, सम संख्या बनेगी कि विषम संख्या बनेगी, बस इतना बता दो। 98 का 98 में 99 बार गुणा करोगे तो कौन सी संख्या बनेगी, खत्म हुई बात। आप लोग अभी देखो, अभी आपने देखा पढ़ाई हुई कितनी देर हुई हमें, 1 मिनट, 1 मिनट हुई और कंफ्यूजन चालू हो गया। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, ये आप सबके संग होगा। अभी आप लोग सत्येंद्र तो मुस्कुरा रहे होगे कि अरे अभी तो बताया था, ये भूल गए, अभी आप भी भूलोगे। अभी आगे इतने ट्विस्ट आने वाले हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या था ये। तो याद रखना है, हमने आपसे क्या कहा, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ेंगी और फिर सब एक साथ आएंगी। जब एक साथ आएंगी ना तो फिर सब गायब हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। हम इसीलिए आपको जो लिखाते जा रहे हैं ना, अभी हमने यहाँ लिखा था इवन ऑड, भैया इवन की पावर इवन हो तो भी इवन आएगी, इवन की पावर ऑड हो तो भी इवन आएगी। तो हमें सोचना है ही नहीं। अब आप सोचोगे तो परेशान होगे। आपने सोचना चालू किया, तुरंत कहने लगे सर वो पुराना सवाल था उसमें क्या हुआ था, वहां पे कुछ नहीं हुआ था, वहां पे इवन ही आना था। हम कह ही नहीं रहे तुम 98 99 के चक्कर में पड़ो। आप तो बस देखो इवन है कि ऑड है। अगर इवन बना तो आंसर 1 आया, अगर ऑड बनता तो आंसर तुरंत 14 हो जाता। 15 का भाग दिया था ना, 14 हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया, याद रखना नहीं तो भूलोगे। चलो तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, तुम पूछ रहे थे ना, बता दिया। चलो चलो, तो कहां तक, लास्ट सवाल यही वाला किया ना अपन ने जो लिखा है हमने अभी। चलो और अच्छा सवाल करते हैं, देखो
अब ये थोड़ा सा टाइप और चेंज होगा, ये वाला टाइप समझ में आ गया। ये ऐसे सीढ़ी ऐसी बन जाएगी, उसमें क्या करना है। चलो अगला सवाल देखो, अब ये आपकी शीट में मिल जाएगा आपको तुरंत अभी। देखना जरा कौन सा सवाल है शीट का। नहीं होगा तो इसकी शकल होगी इसके जैसी, इसका भैया ही होगा एक आध। शकल वाले से हैं, शकल वाले शकल वाला मिल गया, कर डालो फिर। चलो इनका आंसर 3 आ गया भाई, आंसर 3 आ चुका है। बाकी लोग भी बताएं, सभी लोग कोशिश करें, अच्छा लगेगा। तीन यार ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा वो तो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझेंगे अपन लोग। आंसर 3 कैसे आया, ध्यान दें। यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब कि दोनों चीजों में भाग है। 48 में जब आप 49 का भाग दोगे तो क्या आएगा, -1। -1 की पावर क्या है, सम संख्या, तो क्या बन गया, +1। तो यहां पर क्या हो गया, 2 गुणे 1 +1, यहां तो 1 बचना ही बचना है। 2 और 1 2 +1 यानी कि 3, आंसर हो गया। इतना सा सवाल है। अब इसकी यदि शकल के सवाल दिख गए तुम्हें, हमारे ख्याल से इसके बाद ही दिख गए होंगे ये। ठीक, चलो भाई अगला देखो। चलो ये वाला करके देखो। बताएं भाई क्या आया पीछे, क्या आया नहीं कि बता नहीं रहे। 27 आंसर है इसका। इसके अलावा कोई आंसर किसी का आया हो तो बताएं। 2 किसका, तुम्हारा 2 आ गया। कौन सी विधि से किया, कौन सा, इसका बता रहे उसका बता रहे। अरे हम उसका पूछ रहे हैं, वो किए ही नहीं है, इस पे आ गए। वो पहले लिखा था भाई, वो तो पहले लिख दिया था हमने। देखिए यहां पर 2 लिखा रहने दिया, 52 में 53 का भाग दिया 1, -1 की पावर, अब हुआ 1। चलो यहां से क्या बचेगा, 53 दूनी, बोलो यार क्या बचा, -13, क्या बचा, -26। देखो भैया 53 से भाग दिया था, -26 बचा। लास्ट नंबर कभी भी माइनस में, कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा। तो आप 53 में से 26 को घटा दोगे, क्या आ जाएगा, 27। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये सवाल तो बढ़िया दिख ही रहा होगा। 15 में 16 का भाग देंगे, -1, -1 की पावर इवन। 17 में 16 का भाग दोगे 1, 1 की पावर कुछ भी हो, 1, 1 और 1 आंसर। ठीक, कोई कंफ्यूजन है किसी को। 27 जिनका नहीं आया था वो देख लो भैया। 120 में 53 का भाग कितनी बार दे पाओगे, 2 बार। 106 तक भाग जाएगा, 14 शेष बचेगा। यहां पर 1 -14 तो होगा माइनस के 13, 13 दूनी 26, 26 काय का है, माइनस का, और हमें आंसर काय में चाहिए, प्लस में। होगी।
चलिए अब थोड़ा सा और सवाल बढ़ेगा, ठीक है। कर अगला सवाल लिख दिया मैंने। देखिए 24 में जब आप 25 का भाग दोगे तो क्या होगा, बोलो भैया। 24 में 25 का भाग, 24 में 25 का भाग, 24 में 25 का भाग। अभी तक पीछे वालों को आया ही नहीं यार, तुम्हारा नहीं, इनका नहीं आया अभी तक। 24 में 25 का भाग, देखो अभी ये देखा तुमने, देखो चेक कराया अभी हमने। 24 में 25 का भाग क्या आएगा भाई साहब, -1 आया। -1 की पावर कैसी है, इवन है कि ऑड है, क्या बनेगा, इवन बनेगा, +1 बनेगा। यहां से क्या बनेगा, यहां पर तो 1 लिखा ही है, क्या आ गया, आंसर हो गया। वहां पे देखिए जब आप 34 में 35 का भाग देंगे तो -1, -1 की पावर इवन, तो क्या बना, यहां पर दोगे तो फिर 1, ठीक है। यहां से क्या बचेगा, 70 तक भाग जाएगा। 35 दूनी कितना बचा, तो भैया फाइनली क्या बचा, -6। लास्ट आंसर माइनस में हो नहीं सकता, तो क्या आएगा आपका आंसर, ठीक। प्रॉपर्टी अभी वही चल रही है कि बगल वाला नंबर हो तो +1 और -1, और पावर कैसी चल रही है, इवन चल रही है। अभी तक आपने ऑड पावर देखी क्या एक भी बार, चलो तो फिर ऑड पे चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि इसमें गलतियां होंगी अब आपसे। इवन में तो क्या होता है कि चाहे 1 लिखा हो और चाहे -1 लिखा हो, आना 1 ही है, लेकिन ऑड में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। देखो चलो करिए, -1 आंसर होता है, फिर -1 आंसर होता ही नहीं है भाई। देखिए ऐसा है, 7 में जब आप 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -1, और -1 की पावर क्या है, ऑड, तो क्या बनेगा, -1। -1 आंसर दे नहीं सकते, 8 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 7। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। अभी देखना आप 2-4 सवाल करोगे तो आपके मन में एक नियम आने लगेगा, और जो नियम बन जाता है ना वो आगे बहुत मदद करता है। आंसर बताओ, ठीक। आंसर बताओ, कुछ समझ में आ रहा है हम क्यों लिख रहे हैं ये, आप इसे जनरलाइज करके कोई नियम बना सकते हो। जैसे उस दिन अपन लोगों ने एक नियम बनाया था, क्या नियम बनाया था कि हम सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, अगर कोई नंबर लिखा होगा उसकी पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, अगले नंबर का भाग होगा, अगले या पिछले नंबर का भाग होगा, और पावर क्या होगी, इवन होगी। उस दिन अपन ने इवन पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कोई भी नंबर हो उसकी पावर इवन हो, ठीक, चाहे अगले नंबर का भाग हो या पिछले नंबर का भाग हो, आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। हम सवाल सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट आंसर 1 दे देते हैं, ठीक। अब हमने आपके सामने 3 सवाल लिखे हैं, आप इन तीनों को सॉल्व करिए। यहाँ पर 8 में जब आप 9 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -1। -1 की पावर क्या हो जाएगी, 95, तो क्या बनेगा, -1
बनेगा -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर जब आप करेंगे ऐसे ही तो यहाँ पर हो जाएगा 97, यहाँ क्या बनेगा -1, आंसर क्या होगा 11। बताओ कुछ नियम समझ में आ रहा है? बताएं, कौन बताएगा? पहले हाथ उठाएं, पूछ ले, बाकी बताएंगे नहीं। तुम बताओगे? बताओ। जिसमें भाग दे रहे हैं वही आंसर आ रहा है। तो इसको बोलोगे कैसे, भाषा में कैसे बोलोगे? एक नियम बना के अगर लिखना हो तो हमें देना हो श्री नरेंद्राचार्य जी का सूत्र, तो बताएं क्या देंगे आप? किसी मतलब किसी भी अंक की पावर अगर ऑड है और उसमें भाग पर मतलब शेष बल बना आता है तो -1, तो चलो ठीक, बताओ। सर कोई भी नंबर होगा उसकी पावर ऑड होगी और उसके आसपास मतलब एक ज्यादा है एक कम वाले नंबर से डिवाइड हो रहा होगा तो वो नंबर ही आंसर। अच्छा, अभी कम वाले का दिया है ये? आपने दे के देखा कम वाले का? दे के देख लो जरा। हाँ तो बनाया फिर उससे एक ज्यादा हो तो वही आंसर। नियम जब बना रहे हो तो प्रयोग तो पूरे कर लो। तुमने कम वाले का नियम बना दिया। अगर हम यहाँ ये लिख दें, क्या आएगा आंसर? ऐसे यहाँ रख के देख लो, एक ही आएगा ना। तो फिर कहाँ बना नियम यार? सही से नियम बनाओ, फर्जी नियम क्यों बता रहे? मान वाले के लिए लाइट तो बाहर आ रही है मेरे ख्याल से। अरे बाहर जल रही यार लाइट, स्ट्रीट लाइट जल रही। हाँ ये हो सकता है बाहर की आई हो, अंदर की आई ना हो। आज दिन भर से लाइट नहीं है ना इधर। चलो भाई, तो नियम हमारा क्या बना? नियम ये बना कि अगर कोई भी नंबर हो उसकी पावर ऑड हो और अगले नंबर से उसको डिवाइड किया जाए तो जो नंबर हो वही आंसर हो जाता है। यहाँ 7 की पावर ऑड थी, भाग 8 का दिया, आंसर 7 हो गया। 8 की पावर, आंसर 8 हो गया। 11 की पावर, आंसर 11 हो गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसा याद कर पाओ तो करो, नहीं तो सॉल्व करके आंसर बता दो। ठीक, क्लियर है? करो। बताइए, इन दोनों का आंसर बताइए। 0 और देखिए 18 में 19 का भाग -1, -1 की पावर और -1, यहाँ पर +1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर जब आप आएंगे 25 में 26 का भाग -1 की पावर और -1, तो यहाँ पर 25 में 26 का भाग तो क्या आएगा? देखो आप 25 का 25 भी बचा सकते हो और चाहो तो माइनस में भी ले जा सकते हो। तो मान लो आपने भाग नहीं दिया, आपने कहा छोटा नंबर है, पूरा ही शेष बचेगा, तो क्या आ जाएगा? अच्छा, मान लो आपका मूड बदल गया, कहने लगे यहाँ पर -1 जब सर लिया तो यहाँ पे भी -1 लो, तो -1 -2, 26 में से 2 गए तो भी, तो कोई भी अंतर नहीं। ओके, इसके आगे लेंगे कल।